जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है हमारी, और आज की क्लास में हम मिसलीनियस सवाल करने वाले हैं परसेंटेज के। ठीक है ना। हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी है परसेंटेज के लिए, तो उनमें हमने सभी जो भी हमारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हमने उसमें कवर कर लिए थे। लेकिन एक दो जो भी टाइप आएगी अलग से वो मैं आज की ही वीडियो में कवर कर दूंगा, और साथ ही हम मिसलेनियस कर लेंगे। मतलब एक तरीके से अपनी जो भी हमने आज तक पढ़ा है परसेंटेज में उन सभी का हमारा रिवीजन हो जाएगा एक साथ। तो आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है आपकी, तो इसको मिस मत कर देना, ठीक है ना। इसको कंप्लीट देखना आपको, क्योंकि इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा परसेंटेज का जो भी आपने अब तक पढ़ा है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का, ठीक है। आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा साइड में क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है 0.5 20 का कितने परसेंट है। क्वेश्चन को समझो क्या बोला है उसने। 20 का कितने परसेंट है, तो कितने की जगह आप कितने को मान लो, जैसे कितना बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, उसको मान लो सीधा x परसेंट है, ठीक है। कितना परसेंट है, x परसेंट है। अब बस क्वेश्चन की भाषा हम बोलेंगे, जैसे 20 का कितने परसेंट है, 20 का कितना कितना परसेंट है, क्या 0.5। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लिया है। बस अब कितने की जगह हमने क्या माना है, x, तो 20 की जगह x लिख दो, गुणा की जगह x और x परसेंट, ठीक है। x परसेंट इज इक्वल टू 0.5। बस यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका कितने का आंसर पता चल जाएगा। तो परसेंटेज हटाने के लिए कितना करते हैं हम, डिवाइड 100 से। तो बस इसको आपको सिंपली इसको सोल्व कर लो, तो 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x/5 इज इक्वल टू 0.5, ठीक। और इसे हम x की वैल्यू निकालेंगे जब, तो ये 5 उधर चला जाएगा, 0.5 गुणा 5, यही तो होगा। और x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इसको हम हटाते तो नीचे 10 हो जाता है, और 5 दूनी 10, तो 5/2 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो इसको काट करके पॉइंट में आंसर आएगा वो लिख सकते हो, जैसे कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू 2.5% आ जाएगी आपकी परसेंट, ठीक है। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। ये पॉइंट में है और ये फ्रैक्शन में है, बस इतना अंतर है। बाकी आंसर आपके दोनों ठीक है। 2.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सवाल था बिल्कुल। चलो अब धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर इतने रुपये हो जाती है, ठीक है। वह धनराशि ज्ञात करनी है। मान लिया हमने क्या मानना है, सीधे सीधे धनराशि को x मान लो। धनराशि मानी हमने x, ठीक है। वह धनराशि ज्ञात करो, ठीक है। हम ज्ञात नहीं करने, हमने पहले x ही मान ली, धनराशि वो x है जो 15% बढ़ाने पर, तो x को 15% बढ़ाया गया है, x को 15% बढ़ा दिया गया है, मतलब कि 115% कर दिया गया है। 15% बढ़ाने पर इतने रुपए हो जाती है। कितने रुपए हो गई है वो, 19,320 19,320 रुपये आपकी वो हो जाती है धनराशि, अगर हम उसे 15% बढ़ाते हैं। तो यहाँ से क्या करना है आपको, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो x इंटू 115 ऐसे ही रहेगा, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 ले जाओ, इज इक्वल टू 19,320। बस इसको इधर ले जाएंगे, मतलब x की वैल्यू निकाल दो, अब बस इसको सोल्व करना है आपको। तो इधर आ जाएगा ये 100 तो, और ये 115 अपोन में आ जाएगा। तो इसको आप काटोगे पीटोगे, जैसे कि 5 से कट रहा है, काट लेते हैं। ये 20 बार कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बार कट गया। और जब आप इसको सोल्व कर दोगे तो इसका आपका x की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 16,800 रुपये। x की वैल्यू आ जाएगी 16,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a b से 25% अधिक है और b c से 40% कम है। यदि c d से 20% अधिक है तो a d से कितने प्रतिशत कम है। मतलब 4 लोग हैं, a है, b c d, 4 लोग हैं सिंपली। उसके बाद इसमें दे दिया गया है कि a b से 25% अधिक है, ये जो है इससे 25% अधिक है। तो आप इसमें क्या मानोगे, मैं मान लेता हूँ इसमें d को 100, ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा ये बोला गया, इससे ज़्यादा ये बोला गया और इससे ज़्यादा ये बोला गया, तो सिंपली d को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें x नहीं मानेंगे, x मानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। नहीं, इसमें आपको सिंपली 100 मानना है, क्योंकि हमें रेशो में एक तरीके से वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। मान लिया d की वैल्यू कितनी है, 100 मान ली हमने। उसमें बोला है, अब पीछे से ही चलो, c के लिए क्या दिया हुआ है,
सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, तो इसका कितना हो जाएगा 120%। जब ये 100 है तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बी के लिए चलो, बी के लिए क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, बी सी से 40% कम है, 60 निकालना है आपको, 40% कम करोगे तो 12×72। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको कितना 72। ठीक है, यही तो आएगा जब आपका बी सी से कितने परसेंट 40% कम है तो उसका ये आ जाएगा। और अब ए के लिए निकाल लो, ए के लिए क्या दिया हुआ है, ए बी से 25% अधिक है, मतलब कि 72 से 25% अधिक है, कितना 125 निकालेंगे, 25% अधिक है तो 125 ही तो निकालेंगे। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये मेरे ख्याल में 25 से काट लो पहले, तो इसे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 कट गया। ठीक है, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, ये आ गई आपकी 90 वैल्यू। तो हमें चारों की वैल्यू एक तरीके से पता चल गई है, चारों की यूनिट्स हमें पता चल गई हैं, ए को इतने हैं, बी को इतने, सी के लिए इतने और डी के लिए इतने। ठीक, अब इसमें क्या पूछा गया कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए जो है ये वाला डी से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको सिंपली दिख रहा होगा 100 में से 90 गए तो कितने बचे, 10% कम है। किससे, किससे बोला गया है, जिससे बोला गया है, जिससे कंपेयर किया गया है उसे बटे में लिखेंगे। डी से कितने प्रतिशत कम है, तो डी से कंपेयर हुआ है तो बटे 100 इंटू 100, तो 100 से 100 काट देंगे हम, 10% ही इसका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका, 10% ही इसका आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में 350 अंडे हैं। ठीक है, जो टोटल अंडे हैं वो हैं 350 अंडे। ठीक है, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं, ये 100% है, 350 क्या है, ये 100% की वैल्यू है, टोटल का मतलब 100% और 100% कितने हैं 350। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं, तो 12% तो अंडे सड़ गए हैं आपके, तो बेचे जाने लायक कितने हैं, इसमें से 100% है टोटल अंडे, इसमें से 12% तो सड़े हुए हैं, जो सही बचेंगे वो कितने बचेंगे, 100 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 88% अंडे आपके सही हैं जो बेचे जाने लायक हैं। ठीक है, और ये टोटल हैं, तो इसमें से 12% तो आपके ख़राब हो गए हैं, बस जो इसके 88% है वो ठीक है, तो इसका 88% आप निकाल दो, 350 का 88% आप निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, 350 टोटल है ना, तो टोटल का 88% निकालोगे तो इसमें आपका कितना बन जाएगा, ये इससे इसे काट दो और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 29 30, 308 अंडे आपके बेचे जाने लायक हैं। ठीक है, 308 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 170 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें वह संख्या जो है, मान लिया हमने संख्या को ही मान लेते हैं, माना संख्या x है, हमने संख्या x मान लिया, किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है, तो इसमें जो x है उसमें 112 की वृद्धि की गई है, चलो प्लस 112 हो गए हैं, तो वह स्वयं की 170% हो जाती है, तो वह स्वयं की, स्वयं तो वो x है और उसकी 170% हो जाती है, 170% हो गई वो। ठीक है, उस संख्या में 112 ऐड करेंगे तो स्वयं की 170% हो गई, यह भी क्वेश्चन की हमने बात मान ली। ठीक है, तो वह संख्या बतानी है, वह संख्या मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बस इसमें आप सिंपली x की वैल्यू फाइंड कर दो, कैलकुलेशन कर दो, छोटी सी है, 170 से परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 कर दो, 0 से 0 ख़त्म कर दो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17x अपॉन में 10 हो जाएगा। तो बस 10 की गुणा पहले तो इधर कर दो, 10x प्लस ये कितना हो जाएगा 1120 हो जाएगा नहीं, और ये 17x ही रहेगा। तो अब क्या करना है आपको, x की जो वैल्यू है उन्हें एक जगह ले लो और जो डिजिट है, डिजिट बची है उसको एक जगह कर दो, जैसे कि 1120 है, इसको एक जगह छोड़ो और 17x को ये इधर आके 10 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई है आपकी 120, या कहें कि 17 में से 10 गए तो 7x बचे, 7x की वैल्यू आपकी 1120 हो गई है ना। तो बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप काट लो 7 से कट जाना चाहिए मेरे विचार में, 7 एकम 7, 4 11 और 7 6 42 कट गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है आपकी 160 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, क्लियर हुआ ये सवाल आपको? ये सवाल आपको क्लियर हुआ? चलो, ये सवाल आपको आ गया होगा समझ में। इजी क्वेश्चन था, बस क्या है कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं था, बस ये वाला पार्ट समझना था आपको, ये वाली लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है। पहले है अनीता, अनीता के लिए बोलते हैं, अनीता को प्राप्त कितने हुए हैं? 31% प्राप्त हुए हैं, परसेंट में वैल्यू प्राप्त हुई है उसको, ठीक है। तथा 16 अंकों से उत्तीर्ण हो जाती है, ये फेल हो जाती है, फेल हो जाती है 16 मार्क्स से, 16 नंबर से वो फेल हो जाती है। सुनीता, अब ये तो एक की बात हुई, अब दूसरी की बात करो सुनीता की। सुनीता के साथ क्या हो रहा है? सुनीता को 40% अंक प्राप्त हो रहे हैं, उसको प्राप्त हुए हैं आपके 40% अंक, ठीक है, 40% अंक प्राप्त हुए हैं और 56 अंक अधिक ला रही है। ये तो फेल हुई है 16 से, लेकिन ये ज़्यादा ला रही है, ये एक्स्ट्रा नंबर ला रही है पासिंग मार्क्स से भी, 56 मार्क्स अधिक लाई है, ये 56 नंबर ये अधिक ले आई। तो बस क्या पूछ लिया गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताने हैं, मतलब पासिंग मार्क्स बताने हैं आपको मिनिमम। इसमें फेल हुआ है और यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर लाई है, मतलब कि यहाँ तो कम नंबर है, 16 नंबर कम है तभी तो फेल हो गई है, और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा नंबर लाई है, ये ज़्यादा नंबर लाई है, अधिक नंबर लाई है 56। तो अगर आपको सेम कंडीशन दिखे, अगर आपको सेम कंडीशन दिखे, मतलब कि यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है, तो उन दोनों को आप करोगे माइनस। अगर आपको अपोजिट कंडीशन दिखे, अपोजिट मतलब एक जगह वो अधिक नंबर ला रही है और एक जगह कम नंबर ला रही है, तो उन दोनों को आप कर दोगे ऐड। तो इसमें पहले तो बताओ कि सेम है, नहीं, कम और अधिक है, तो क्या है मतलब अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए प्लस होगा, ठीक है, मार्क्स जो होंगे, नंबर जो होंगे वो प्लस होंगे। अब देखो कैसे करना है, ये तो एक छोटा सा वो था याद रखने के लिए, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन कैसे करना होता है। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, आपको निकालना होता है परसेंटेज का डिफरेंस, परसेंटेज का डिफरेंस निकालना होता है, या कहें कि प्रतिशत अंतर निकालना होता है आपको, प्रतिशत अंतर। तो प्रतिशत अंतर तो आपका क्या होगा, बस एक ये प्रतिशत है और एक ये प्रतिशत है, जो प्रतिशत में वैल्यू है आपको उनका अंतर निकालना है। तो इन दोनों का प्रतिशत का अंतर कितना होगा, 40 में से 31 गए तो 40 में से आप 31 माइनस करोगे तो 9% आ जाएगा। 9% की वैल्यू कितनी है, 56 + 16, इतना। अब देख लो 9% में जब आप इनको ऐड करोगे तो 6 दूनी 12 और 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है, कितना आ गया, 9% की वैल्यू आ गई है आपकी 72। अभी समझना, तो 1% की आपको वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू हो जाएगी 8, 9 × 72 होते हैं ना, तो 1% की आपने वैल्यू फाइंड कर ली, 1% की वैल्यू ही आपको सबसे पहले फाइंड करनी होती है। तो 1% की वैल्यू आपको मिल गई है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर उसने ये पूछा होता तो कि टोटल नंबर बताओ, तो टोटल के लिए आप क्या करते हैं, अगर टोटल पूछता है तो टोटल होता है 100% का, तो टोटल के लिए आपको 100 से गुणा करनी होती, तो टोटल हो जाते हैं आपके 800 नंबर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं, मतलब जो उत्तीर्ण है, मतलब पासिंग मार्क्स कितने होंगे। देखो पासिंग मार्क्स होंगे आपके 31%, तो ये इनमें से क्या है, एक में वैल्यू पुट कर दो, चाहे तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब 1% की वैल्यू आपकी 8 है, टोटल मार्क्स तो वो पूछ नहीं था, तो टोटल में हटा देता हूँ, टोटल एक तरीके से 800 है, फिर भी 1% की वैल्यू आपकी 8 है। तो यहाँ पर जो अनीता के लिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, अनीता के लिए हमें क्या करना, जो 31% है तो 31% की वैल्यू पुट करो, तो जब 1% की वैल्यू 8 है तो 31% की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 × 8 8 × 24, 248, 248 तो आपकी 248 तो आ गई है आपकी 31% की वैल्यू, कितनी, 248। समझना क्वेश्चन को, 248 आपकी 31% की वैल्यू आई है, लेकिन 31% आपके पासिंग मार्क्स नहीं है, आपके पासिंग मार्क्स हैं 16 और ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि वो 16 नंबर से फेल हो गई थी जब उसके 31% नंबर आए थे, है ना, उसको 16 नंबर और चाहिए थे। तो जब 248 का 31% है तो हमें पासिंग मार्क्स निकालने के लिए 16 उसमें और ऐड करना होगा, इसमें 16 आपको और ऐड करना है, 248 में प्लस करना होगा 16, जिस नंबर से वो फेल हुई थी वो नंबर भी तो उसे चाहिए। तो कितने हो जाएंगे, 8 6 14, 4 5 और 1 6, 264, तो 264 हो जाएंगे आपके पासिंग मार्क्स, ठीक है।
आपके पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? 264। समझ आ गया क्वेश्चन आपको? मतलब कि सारी चीज़ें सेम है, बस क्या होता है अगर टोटल नंबर पूछ लेता है इसमें तो इसमें दिक्कत नहीं आती, सीधे सीधे 1% 8 आ गया तो 100% आपका 800 आ जाता। लेकिन इसमें पूछा कि पासिंग वैल्यू कितनी होगी, पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो पासिंग मार्क्स सबसे पहले या तो इसमें पुट करना है या इसमें। जैसे कि हमने इसमें पुट कर दिया तो 31% तो है ही, तो 31% की वैल्यू ये आ गई। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 31% की वैल्यू ये होगी। लेकिन 848 आपके पासिंग मार्क्स नहीं है। 848 पासिंग मार्क्स होते तो वो फेल ही क्यों होती? वो फेल भी हो गई है 16 नंबर से, तो 16 नंबर इसमें ऐड करो तब आपके पासिंग मार्क्स निकल आएंगे। तो 248 में आपने 16 नंबर ऐड कर दिए हैं तो 264 आपका आंसर आ गया, 264। समझ आ गया आपको क्वेश्चन? इसको आप नोट कर लेना। हालांकि मैंने कराए हैं पिछली क्लास में क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा इसमें दिक्कत आई है तो आप इसको नोट कर सकते हो। एक दो बार आप इसे खुद भी करोगे तो भी आपसे सवाल हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़े टफ नहीं है ये सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो? सारा सवाल आपको घुमाने वाला है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन बताए थे ये वाले आपको, और इसमें बताया था कि आप में सिर्फ 2 वर्ड्स इसमें पकड़ने होते हैं अगर आपको सवाल अच्छी तरह करना है और जल्दी करना है। तो इसमें आपको पहली लाइन में ही वो 2 वर्ड्स पता है, 20% की वृद्धि। यही तो 2 वर्ड्स आपको पकड़ने होते हैं, 20% और वृद्धि वाला। अब क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगता है हमारा, 20 को एक बार 100 से गुणा करनी है और एक बार 100 में ऐड करना है 20 को, बस यही तो लग रहा था। और ऐड क्यों करना है, मतलब गुणा तो होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि है। अगर यहाँ कह रहा था कि 20% की कमी तो यहाँ पर आप माइनस करते। ठीक है, समझ आ गया? बस इसको आप सोल्व कर लो। ये हो गया 2000 और नीचे कितना हो गया 120, काट पीट तो इसको आंसर आपका आ जाएगा 106 50 3। तो ये आपका या तो ऐसे लिख लो आंसर, या फिर इसको आप सही में कर सकते हो, जैसे कि 3 और इसको पढ़ो 3 एकम 3, 3 6 18 और 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी बतानी है। डिफरेंट सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, छोटा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। देखो 20 की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, पहले की गई है 20% की वृद्धि, पहले तो 20% की वृद्धि की गई है आपकी, उसके बाद 20% की कमी भी कर दी गई है, कमी हुई है एक बार वृद्धि हुई है। तो शुद्ध प्रतिशत कमी बतानी है, मतलब शुद्ध प्रतिशत कमी बताओ, शुद्ध प्रतिशत कमी ये बताओ कितना होगा। अब देखो अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना कि एक बार तो आपकी 20% की वृद्धि दे दी जाए और एक बार 20% की कमी दे दी जाए और फिर शुद्ध कमी पूछी जाए, ठीक है ना, शुद्ध प्रतिशत कमी पूछी जाए, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपको करना है शुद्ध प्रतिशत के लिए एक फॉर्मूला याद रखो, x² 100 ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, x² 100% का, कि आपको सेम ही चीज़ हो रही हो, मतलब उतनी ही तो वृद्धि हो रही हो और उतनी ही आपकी कमी हो रही हो। ठीक है ना, दोनों चीज़ें बराबर परसेंट में चली हो, जैसे कि 20% की ही तो वृद्धि हुई है और 20% की ही कमी हुई है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। शुद्ध प्रतिशत कमी के लिए x² 100 वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा दो, एकदम आपका सवाल हो जाएगा। तो 20² 100%, बस आ गया आपका आंसर। कर दो इसको, तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखो 100, तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 4% आपकी क्या है, शुद्ध प्रतिशत कमी आ गई है आपकी 4%। ठीक है, क्लियर हुआ सवाल? मतलब कि ये वाला ही तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, नोट कर लो इसको जल्दी से। मतलब क्वेश्चन लिखो शुद्ध प्रतिशत कमी, शुद्ध प्रतिशत कमी, और फिर ये वाला लिख लो आप फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। चलो, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है तथा 25% उसका खर्च बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, चलो हम समझते कैसे होगा। क्वेश्चन पढ़ो, आय भी दी हुई है और व्यय यानी कि खर्च भी दिया हुआ है, खर्च या व्यय एक ही बात होता है, और फिर बचत भी दी हुई है, बचत भी दी हुई है, 3 चीज़ों की बातें हो रही हैं।
और तीन ही चीज़ें होती हैं मेन तो आर्थिक स्थिति में, ठीक है। आय होती है, खर्च होता है और बचत होती है ना। तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार और। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत में वैल्यू दी हुई है, तो सिंपली यहाँ पर आय क्या होती है, आय तो 100% होती है, ठीक है ना। आय में से ही तो व्यय होगा और बचत भी आय में से होगी, तो आय तो आपकी 100% आप मान लो। माना आय तो है 100 और उसने व्यय बताया हुआ है कि कितना है व्यय, वो है 72%, तो 100 का 72% 72 ही होगा। तो जब आय आपकी 100 है और आपने खर्च कर दिया 72, तो आपको कितने बचे, सेव कितने हुए, तो कितने हुए सेव, 100 में से आप 72 माइनस करोगे तो 28 ही तो होंगे। अब क्वेश्चन की बात मानते हैं, आपकी आय के लिए बोला गया है क्वेश्चन में कि उसकी आय 28% बढ़ जाती है, ये बढ़ गई है 28%, 100 का 128 हो गया है, ठीक है। 28 जो है यहाँ यूज हुआ है, वहाँ तो हमने इन दोनों को माइनस करके लिखा है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है सवाल में। अब क्या है, 100 का 28% बढ़ जाता है आय, तो आय हो जाती है आपकी 128, है ना। और तथा खर्च 25% बढ़ जाता है, खर्च भी बढ़ गया, खर्च मीन्स व्यय, व्यय भी बढ़ गया आपका 25%। तो किसका, 100 का 25% नहीं बढ़ा है, वो व्यय का ही 25% बढ़ा है, तो 72 का 25% कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। समझ आ गया ये चीज़ आपको, व्यय भी मतलब आय आपको समझ में आ गई, आय तो आपके 28% बढ़ के 128 हो गई, व्यय आपका 25% बढ़ा है 72 पे, तो आपका 90 हो गया, है ना। तो बचत कितनी होगी, तो बचत आप निकाल ही लो, इन दोनों को आप माइनस कर दो, 128 में से 90 गए तो कितने बचे, 8 3 38, ठीक है। ये तो माइनस करके आ रही है वैल्यू, ये भी माइनस करके वैल्यू आ रही है, मतलब कि जितनी आपकी आय है उसमें से आप खर्च माइनस कर दोगे तो आपकी बचत आ जाएगी, आपकी सेविंग्स आ जाएगी, आपके पास कितने रुपए बचे वो आ जाएंगे। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ने पूछा है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या है, मतलब कि उसकी बचत के लिए पूछ लिया गया है। तो उसकी बचत पहले तो ये थी, अब ये है, तो पहले ये देखो कि बचत बढ़ी है उसकी या कम हुई है, बढ़ गई है, पहले 28 थी तो अब इतनी हो गई है, वृद्धि हो गई है उसकी बचत में, पहली बात तो वृद्धि हो गई है, और हुई कितने की है, अब है इतनी और पहले 28 थी, तो इन दोनों को माइनस कर दो, देख सकते हो 10 की वृद्धि हो गई है, अब 38 पहले 28 तो 10 की वृद्धि, और कितने से कंपेयर करोगे, आप करोगे पहले वाले से कंपेयर 28 से, और परसेंट के लिए लगा दोगे आप गुणा 100, ठीक है। बस इसे आप सोल्व कर लो, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको आय, खर्च और बचत तीनों चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, फिर आप कर लोगे सवाल। ये तो पहले वाली कंडीशन है सारी, और ये जो बाद की कंडीशन है वो वाली है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था पहले तो खर्चे में 25% की वृद्धि हुई है, फिर 30% की वृद्धि हुई है, और फिर 20% की कमी हुई है खर्चे में, व्यय में, ठीक है। तो क्या होता था, और तो हमें टोटल परिवर्तन बताना है, मतलब कुल बताना है कि टोटल में कितने प्रतिशत वृद्धि है, कितने प्रतिशत टोटल कमी हुई है, वो बताना है, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, एक कॉन्सेप्ट बताया था, कहो कि एक छोटा सा फॉर्मूला था, वो केवल 2% के लिए काम करता था। इसमें तो 3% दी हुई है, 1 2 3, लेकिन हम 2% जो दी हुई थी उनके लिए जो एक फॉर्मूला था उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला था आपका +-x +-y +-xy अपॉन 100। ये बताया था ना मैंने एक बार पीछे जब सवाल किए थे, कुछ ऐसे मतलब 3 से 4% दी हुई थी और ये सवाल दिए थे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये तो क्या है, x और y के लिए बात हो रही है, मतलब कि 2% के लिए ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो 3% दी हुई है, तो हम पहले तो 2% के लिए ही लगाएंगे इसे। और प्लस माइनस कब यूज़ होता है, प्लस तो होता है वृद्धि के लिए और माइनस होता है आपको कमी के लिए, ठीक है। तो अब पहले इन दोनों परसेंटेज में इसे लगा दो, इस वाले फॉर्मूले में रख दो इन दोनों परसेंट की वैल्यू को, x और y की जगह x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 30 रखो, तो x की वैल्यू पहले रखो 25, तो 25 प्लस में है, ठीक है। 25 कितने में, प्लस में, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है, और फिर क्या है y भी बढ़ा है तो y भी प्लस में रहेगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, और x y की जब हम गुणा कर देंगे आपस में प्लस प्लस की, तो 25 गुणा 30 और अपॉन में कितना रहेगा 100, ठीक है। बस ये वाला आपका बन गया है पार्ट, इसको आप सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 55, ये प्लस करेंगे तो इसको 25 चौका 100 और ये कट गया 2 से 15/2,
तो 15/2 आ गया, और 15/2 को सिंपली सोल्व करके क्या करते हैं हम, 7.5 होता है, तो 7.5 लिख दो। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो यहाँ पर, तो आपका एक नई परसेंट की वैल्यू क्या आ गई है, वो आ गई है 0.5, तो ऐसे ही रहेगा, और 7 5 12 62, तो 62.5% आ गई है। इन दोनों को आपने सोल्व कर लिया परसेंट को, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है, 62.5% की वृद्धि। ठीक है, अब 2% खत्म होकर के 1% बन गई है ना, 2% ये खत्म हुई, और उनका जो सोल्व करके आ गया 62.5% आ गया। अब क्या करोगे, अब सिंपली ये वाला फिर से कॉन्सेप्ट लगा दो। अब किस किस में लगाओगे, एक तो ये जो बचा हुआ है, और एक ये जो आ गया है, क्योंकि 2 में तो लग सकता है वो, तो यहाँ पर लिखो 62.5, प्लस में ही है 62.5, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि -20 आएगा। क्यों, क्योंकि 20 से पहले माइनस क्यों आया है, क्योंकि 20% की कमी हुई है, 20% कम हुआ है, तो कमी के लिए तो -20 ही लगेगा, है ना। और देखो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। क्यों, इन माइनस और प्लस की जब गुणा होगी यहाँ पर, जैसे कि 62.5 की गुणा होगी -20 से, तो -20 से गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, तो माइनस मैंने बाहर ही कर लिया है, और अपोन में 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसे आप माइनस करोगे 42.5 हो गया, और ये माइनस में है, और इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे, मतलब इसको आप इससे काटोगे तो 12.5 बन जाएगी, तो ये इतना वैल्यू आ गई है। आगे भी सोल्व करो, आगे भी सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 में से सिंपली 12 घटा दो तो 0 और 30, तो 30% आ गया है सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का वेतन 8,100 रुपये से बढ़कर, मतलब कि पहले जो था 8,100 रुपये था वेतन, और अब कितना हो गया बढ़ने के बाद, अब हो गया 9,000। ठीक है, पहले इतना था और अब इतना हो गया, बढ़ गया है। पहले 8100 था, अब 9,000 हो गया, तो वेतन बढ़ गया। 8100 पहले था और अब है 9,000, तो कितने रुपए बढ़ गया, पहले रुपये ही देखो कितने रुपए बढ़ा। 8100 9,000, 9,000 में से 8100 माइनस करोगे तो 900 आएगा, 900 रुपये बढ़ गया। कितने पे बढ़ा है, पहले पे, पहले कितना था 8100, और परसेंट के लिए करनी है आपको गुणा, बस कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 0 काटो, और 9 9 में 81, तो 100/9 आपका आंसर आ गया। 100/9% आपका आंसर है। तो यहाँ भी आपका आंसर ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 सही 11/99 1। ठीक है, 11 सही 1/9%, यहाँ भी आपका आंसर ठीक है। दोनों आपके आंसर ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रामीण चुनाव में शाहरुख को कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त हुए हैं, 10% मत अमान्य थे। यदि मतों की कुल संख्या इतनी है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या याद करनी है। ठीक है, इसमें दे दिया है मतों की कुल संख्या, हमें टोटल वोट हमें पता है, टोटल वोट्स हमें पता है, क्वेश्चन ने हमें बता दिया है कि आपके 4500 तो टोटल वोट हैं। ठीक है, और उनमें से भी कह दिया है कि 10% आपके अमान्य हो गए हैं घोषित, तो इसमें से 10% अमान्य हटा दो, मतलब कि 10% तो इसमें से इनवैलिड है या अवैध कह दो, और बचे हुए 90% ही आपके वैध हैं। तो देखो टोटल वोट तो आपके 4500 हैं, उनमें से 10% तो अवैध घोषित हो गए, तो इन्हें तो हटा ही दो। ठीक है, जो वैध हैं, जो सही वोट हैं, वो हैं ये वाले 90%, तो सही वाले हम निकाल लेते हैं। जो वैलिड वोट हैं, जो वैध हैं, क्योंकि वैध वोट्स ही तो काउंट होते हैं हमेशा, तो वैध वोट्स निकाल लो, कितने के, 4500 के 90% निकाल लो, काट दो इसको, ये हो जाएगा 0, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 4 40। ठीक है, तो 4050 वोट्स हैं आपके वैलिड, जो सही वोट्स हैं। टोटल वोट तो इतने थे 4500, लेकिन जो माने गए वोट हैं, जो मान्य वोट हैं, वो हैं 4050, और बाकी के वोट आपके अवैध घोषित हो गए हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शाहरुख है, शाहरुख, उसको क्या मिला है, उसको जो वैध मत हैं उनके 80% मिले हैं, तो इसको निकाल दो, वैध मत हो गए, वैध मत कितने हैं 4050, तो इसी के 80% वोट मिले हैं शाहरुख को, तो निकाल लो, 0 से 0, ये 2 0 ख़त्म, तो 8 पंजे 40 और 8 0 0 4, 8 चौक 32, तो 3240 वोट तो मिले हैं शाहरुख को। ठीक है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को निकाल लो। जब इतने वोट तो थे वैध और उनमें से इतने मिल गए शाहरुख को, तो दूसरे को कितने मिले, सिंपल इन्हें माइनस कर दो ना, 4050 में से 3240 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, और 40 में से 32 गए 8, 810। तो दूसरे को तो मिले हैं 810 और शाहरुख को मिले हैं 3240।
हैं जी, समझ आया। और क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, तो बस यही तो बताना था, यही तो बताना है आंसर में। क्वेश्चन में जो चीज़ पूछे उसे बता दो बस। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये जो परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा था इतने दिन से, इसका भी हमने खेल ख़त्म कर दिया। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। और ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं साइड में, इन सभी के आंसर्स मुझे बता दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर मुझे चाहिए आपसे, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर आपने क्लास पूरी अटेंड की है तो, और आप इनको कर भी लोगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो परसेंटेज आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा, जो भी नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो मैं बता दूंगा। और जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है, मैंने आपको सिलेबस बताया, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक भी उठाएंगे। ठीक है, उसकी हम पहली क्लास लेंगे। अब अगली जो भी हमारी मैथ की क्लास होगी वो नेक्स्ट टॉपिक की फर्स्ट क्लास होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।